प्रेम से भागवत महापुराण की जय हो। तो आप कथा सुनत हो। आज की कथा प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष की। और ये कथा कहाँ चलते है आप लोग याद है और बता चुके हैं कि नैमिषारण्य के गंगा के पावन तट में सूत जी महाराज श्रवणक मुनि महात्मा ये कथा बतावत है। गंगा के पावन तट में आत्म काम परम निष्काम अवधूत योगी बाल योगी व्यास नंदन सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित ल कथा श्रवण करा थे। मैत्री जी विदुर जी ल कथा श्रवण करा थे। महात्मा नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर ल कहे कथा श्रवण करा थे। और वही कथा परमात्मा की कृपा से हम सब ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगावत है। बोल भक्त और भगवान की जय। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हो माता भैया तब जाकर के हम भागवत में के फूल एक पत्र चढ़ाए के अवसर मिलते, नहीं तो गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम काज के भी भारी पर्वत के बराबर आज हमारे पास सिर में रखे हैं। और घरे के काम काज में उबरन नहीं मारा तो उठे अगरबत्ती फूल फल काला चढ़ा पाओ। और आपको सब कार्य के निवृत्त होकर के यहाँ आए हो तो मोर राधा माधव के दिव्य दरबार है। जो इच्छा करे हो मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। गंगा के पावन तट में राजा परीक्षित महाराज बैठे हाथ जोड़ा थे और कहते हे गुरुदेव भगवान ऐसे का कारण आगे एक मांगरा पानी के रहिया और एक हाथी जंगल की घुमैया एक मन के उद्धार पूर्ण रूप में मोर भगवान नारायण खावत लक्ष्मण की गीत का उद्धार करे बल्कि ये बात मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो आत्मा काम परम निष्काम सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित क्षीर सागर के समीप त्रिकुट पर्वत है और त्रिकुट पर्वत के नीचे ओकर तराई में वरुण जी के ऋतुमान नाम के एक बड़ा सुंदर सरोवर है। वो सरोवर में अनेक प्रकार के कमल कमोदनी जत का जल में पुष्प होते वो सबके सब बहुत सुंदर है। चिड़ी मन चहचहावत है सब कहे सुंदर भौरा गुंजायन मन करते आनंदित वो दृश्य वो पल बड़ा मधुर बेला। लेकिन ये त्रिकुट पर्वत में एक भारी भयंकर हाथी है। हाथी की धन गज और जैन गज में 10,000 हाथी ताकत है। ओला के थे दिग्गज और जैन दिग्गज में 10,000 दिग्गज के को ताकत हो गए तो वो हो गए एरावत और जेकर में 10,000 एरावत के को ताकत हो गए तीन एरावत के ऊपर बैठने वाला बनते इंद्र। और जेकर में 10,000 इंद्र के जैसे बल के दी ना तो मोर हनुमान जी के पूंछ के एक रोम एक केश एक बाल में थे 10,000 इंद्र के बराबर ताकत हनुमान जी के एक बाल में वो भी पूंछ के। सोचो बोरी वीर बजरंग बली की जय। तो आज गज नहीं कहे दिग्गज गजराज है गजेंद्र है। गजेंद्र की ताकत कहे 10,000 हाथी की ताकत है। 10,000 हाथी की ताकत मतलब जेकर वर्णन करना संभव है। जंगल के राजा कौन है कहे शेर तीनों बघवा है ना ओदगा गजेंद्र आवाज भागो रे प्राण निमाचे बोला डरावान बघवा। जंगल के राजा शेर का हाथ लगे बब्बर शेर ले बड़े कहे सवा शेर तीन मन ना। ये गजेंद्र के शरीर के पसीना निकलती और गंध जब जंगल में फैल जाए ना तो जान लगे कहे दे बाघ मारी माँ जय हावरी तो पलानी पाट में हावरी राम चुआ हावरी है ना। एक एक करके वो पूरे जंगल में ओकर गंध जब फैला जान ले तो वो जंगल में ओकर गंध फैल जाती इस तरह गजेंद्र के तो वो जंगल में अठैला बठैला सन तक नहीं रह सकेगा नान मुंडी जल के बड़े के तो बातें नहीं है। ये गजेंद्र जिन भी जंगल में रहती थे गड्ढर के मारे शेर बब्बर शेर चीतल है भालू वृक्ष बड़े बड़े हिंसक प्राणी एक गजेंद्र के डर से कहे छोड़ के जंगल निकल जाए। एक हर कहे कई 1000 पत्नी हथनी है पुत्र है नाती है सब बहुत सुंदर भरे पूरे परिवार ताकत के कमी नहीं पूरे जंगल में कहे अपने में राज करते हैं। अरे गजेंद्र मतलब भारी प्यास लगी यही त्रिकुट पर्वत की तराई
जिन वरुण जी के उद्यान है और जहाँ ये सरोवर है वही हाथी अपन हथनी मतलब लोग परिवार मतलब कहे चलो और पानी पिए जाओ हम सरोवर में, और सरोवर में आकर के सुंदर एक गजेंद्र जो है सुंदर किलोल करके पानी पियत है। और पानी पीले बने करे सोरो पानी भर के बेटा नहवाते, पत्नी नहवाते, नाती मलाऊ का ज्यादा नहवाते मया फुहारा बोर बार छर 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 पानी भर भर के 5 हाउस पावर की बोर 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 निकले पानी में सोड़ से, और सब लोग फुहारा सिंचन करके नहवाते। तो पानी पीले बने करे, हाथ गोड़ धोले बने करे, मुंह कान धोले उहू बने करे, कहे भाई बात चलो परिवार नाती न उतर नहवाले उहू बने करे, सबो बात बढ़िया है। लेकिन स्नान आदि करे के बाद में भी ये गजेंद्र हाथी के उत्पात बढ़ गए, बदमाशी बढ़ गए, लोग परिवार मिलते हो इसका जे सरोवर है तेल खदमदाए लगी मत आए लगी। पानी निर्मल रहते तो चेहरा दिख जाते, कांच बरोबर पानी होते तेम के वे चिखला और पानी ऐसे माता दे जनो मनो मतावर करते तत्का पर पूरा गड़िया के पानी पत्र पुष्प जतकर है कमल के कुमुदनी के वो सब के सब एक मई हो गए। सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित ये सारी चीजें उपद्रव देख करके वो जल के रहना, वो जल के कह रहने वाला मगरमच्छ जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के 10,000 हाथी के ताकत रखने वाला गजेंद्र के पांव लजा के भीतरी भीतरी पकड़ ली। अजय सबल रही थे ना, इन छोटे मोटे आदमी तो इसने की थी, माचिस का निकल से बाहर के फेंक दी, अलवा जलवाई की थी, ध्यान ही नहीं दिया। याद रखना शत्रु कभी छोटे नहीं हुए, दवाई कतका बड़ी थे फिर असर कतकरी थे, छोटे इस दवाई फिर असर न देख नान चल अंग्रेजी मिर्चा और झाड़ रखे बिना तो अच्छा अच्छा हालत खराब करती है। आपकी बढ़ते है कि अंग्रेजी मिर्चा पाया को खाती अंग्रेजी मिर्चा अतकी बड़े थे एकदम बिल्कुल जरा से नाखून और झाड़ के बिना और 3 घंटा 3 दिन और 3 रात लेके जावे नहीं। तो कभी कोई चीज ना छोटे नहीं मानना चाहिए, काटल कभी सरह मत माने और बैरिल कभी मरह मत माने। कतकर नान जन सरह काटा को मारी जाट ले कटवा दी को गोल ले घोल दी है ना, और बैरी को मरह कहा था ना कौन दिन भीतर घात करी अपन ऐसा माया जंजाल में फसाई बैरी कि ते उबर नहीं सकत। आज ये तो अपन बैरी ले कहे छोटे से मरह बरोबर माना थे, कुछ छोटे मोटे जीव जंतु ही पानी का रहिया कहा थे। अब ये मोर पांव पकड़े का फर्क पड़ना है किस मोर में, तो अतका भाई अतका बच्चा अतका बेटा अतका नाती अतका नौतरा, और में 10,000 हाथी के ताकत है, अहंकार हो गएगा। आज वो अहंकार के घर भगवान खाली करने वाला है सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित। धीरे 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 वो मगरमच्छ गजराज के पैर में मरे अपन चमचम ने मुंह पकड़ दी जमालिश, और जमाए के बाद खून चूसे के चालू करत है। तब काय रे कैसे तो कोई मगरमच्छ मोर पैर न पकड़ दी, हाथ रे पैर न झटकारा थे। लेकिन आज वो काल रूपी मगरमच्छ पकड़े भैया, कोई तालाब के मगरमच्छ ग्रहण है वो तो काल वाला पकड़ दी पैर ला, और ये गजेंद्र बार बार पैर का झटका रहे नहीं छूटा थे मगरमच्छ। तो का करे ओ हथनी कया तो आ तो देखो वो पैर लगा पकड़ ली, एक हथनी नहीं 2 हथनी नहीं कई कई हथनी मिल करके आज गजेंद्र और ग्राह के बंधन के छोड़ाना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। हथनी मन के ध्यान रे बड़का बेटा ए मंझला ए छोटका तो नाती ने उतरा लेता और देख तो तोर पिताजी ला तोर दादा ले कोई ग्राह पकड़ दे शून्य से शून्य मिला करके आज बैल लगा के जोर लगा के इज्जत जात, लेकिन आज काल पकड़ दिस ना तो भैया कब तो तोर बल और तोर जोर लगने वाला नहीं है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित थे तोर मेरे कद को खेती है, खार है, धन है, दौलत है, लोग है, परिवार है, गांव और बस्ती है, ये बता भी करो ना इस तक कोनो काम करिस का एक ही चीज काम करिस। हे परमात्मा मोरे उपजा लेकर मुझे 1 गिलास पानी नहीं दे सका दूरियल मरा भागा थे, अब मोरे उपजा लेकर मैं दूरियल खाए लेवा था। कहा जमाना आगे भगवान 72 दिन ले कारिक पोतारिस मन के मुंह में डेहरीन बाहर नहीं निकले हैं, वही दिन मत आवे। अभी 2032 तक के भारी बड़े युद्ध चलते हैं दुनिया में, अनेक अनेक बीमारी है, बीमारी तो बांच गए लेकिन अभी ऐसे ही से बीमारी अतका उल्कापात हुई और अनेक प्रकार के प्रलय भी हुई 2032 तक की। दुनिया पूरा नष्ट होने वाला है,
मात्र 68 करोड़ आदमी बाँची। अब कौन आदमी बाँची? जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिन हरि के भक्त ही वही बस भी आने वाला समय 2032 तक के बाँची। अब बताते भक्त मालिका में कि सब के सब गोविंदाय नमो नमो जी। बांस के आगे बांस में लगे चालू हो गए, चलत के भारी युद्ध चलत हो दुनिया में। लेकिन ये भारत भूमि में राम और कृष्ण के जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करियसी परमात्मा की कृपा है। तो सुंदर बैठ करके अपन घर में अपन अंगना भवन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजन के आनंद प्राप्त कर बोल भक्त और भगवान की। आज गजेंद्र का भारी जोर लगा के हैया, बल लगा के हैया, लेकिन कई तो का हुआ थे, कोई ताकत काम नहीं करते है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100 दिन निकल गए। 100 दिन तक नहीं कहे 500 दिन निकल गए, 3 महीना निकल गए, 6 महीना। ओहो, वो समय के बीच में भारी कहीं एक एक दिन निकल जावत है। ये कोशिश ताकत में नाकाम हुआ थे। हाथी और हाथी के परिवार महाराज ओकर बाद हथनी मन की थे हाथी गजेंद्र महाराज कह ग्राहक चुनमुल मत फंसे हस, ओकर बंधन मत फंसे, लेकिन तोर संग में हम कतका दिन ले रही वो है ना, तो संग में कतका दिन ले रही होगा। कहीं नान नान के पटरू मन घूमत है जंगल में, ये छोटे छोटे हाथी लिका मल्ला चारा मारा तो चराए लगी, यो मला खवाए लगी डारा पाना। तो ई में रह रहा और जात हो लइका मन के सकला करो कि माई हथनी जने लोग लइका मन सकला करे बर कहे वो जगह में गजेंद्र ला छोड़ करके निकल गए। यही आज हमारे संग में होते भैया, कोनो आदमी कोई ग्रह पकड़ लेते, कोई रोग कोई कष्ट पकड़ देते ना, तो खटिया छोड़ के तक हम कहे कोनो राह निकल जाता। तब पढ़े हमने पढ़े रहा, हम थोड़ा खेती खार देखना है या अमुक काम देखना है। ये जगत है, त्रिकुट पर्वत है, दैहिक दैविक भौतिक तापा 3 प्रकार के यही पर्वत है। और ये 3 प्रकार के गुण है, कौन से कहे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। यही में कहे भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, यही 3 चीज। और सरोवर का है तो मन, ये मन में का है 2 प्रकार की चीज है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, एक पाप है एक पुण्य है। और पाप अक्सर पुण्य पकड़ना चाहता कि दबात मार डरता अगर मोर चल ही की थे। अधर्म है ना, अधर्मी मन पापी मन विधर्मी मन, धार्मिक व्यक्ति बहुत सताही, बहुत मारे के प्रयत्न करी, ओकर पैर पकड़ के खींचे की कोशिश करी, है ना। ये आज के जगत में यही चलत भैया। यही है गजेंद्र और ग्राह की कथा है। धर्मी और विधर्मी के बीच में जो मध्य होते, गज और ग्राह लड़े जल भीतर और लड़त लड़त गज हार गयो। कोई साथ नहीं देते, ताकत छीन हो गए, बार बार ग्रहला मगरमच्छ खींचत लावे पार डहार, लेकिन खींच नहीं पावे। जल में रहने वाला जलचर का मगरमच्छ और हाथी तो थल में चलने वाला है। अब पानी में कहूँ भूमिया करेंगे, ये पानी में डूब जावे कतकज मिले तब डरबे न, तो खाए को चारा है न पिए के लिए कोई ढंग से पानी कर लिए तो करे करे का। और सक 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 जनो मनो तो नहीं मन फूल को चुहक तो करो ज्यादा। ये मगरमच्छ हाथी के खून चौके लगे, 10,000 हाथी के ताकत वाला ये गजेंद्र के कहे शरीर निर्गुण हो गए, दुबला पतला हो गए, चारों मुड़ा के निहारा था, कोई ओकर संग में साथ देने वाला नहीं भैया। सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित उस समय अभी मात्र एक मात्र कौन याद आवत है, लोग परिवार तो भुला गए, सब संग छोड़ दी, बोलत मरे भर कहीं मृत्यु के स्थान में छोड़ दी। ये लोग परिवार मोर साथ नहीं दे, कहीं ये ताकत शरीर के छीन हो गए, ये मोर साथ नहीं दे, तो साथ कौन देने वाला है कि मात्र एक मात्र जगतपति भगवान वैकुंठपति भगवान वो साथ देने वाला है। प्रभु दीन हूँ मैं, बलहीन हूँ मैं, धनहीन हूँ मैं, आधीन हूँ मैं। एक कमल के फूल तोड़ करके शून्य से निकालिस और जहां भगवान आज ग्रहण है, मुरकाल पकड़े राम, नहीं तो 10,000 हाथी के ताकत और 10-15,000 मोर लोगों को परिवार एक मागरल में नहीं छोड़ा सकते हो। लेकिन जहाँ ले भगवान तोर माया जाल में जने को फंस गए ना तो उभरने वाला नहीं है। कबू ही वो माया जंजाल ले वो ग्रह ले, जब परमात्मा के शरण ग्रहण करीता तो कही थे दीन हो मैं, बलहीन हो मैं,
धनहीन हूं मैं, हे गोविंद मैं तो अधीन हूं मैं, तोरे अधीन हूं मैं। हे माधव, हे मुरली, हे रमापति, हे वैकुंठपति, हे लक्ष्मीपति, हे जगतपति, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, गोलोक धाम के नायक, राधा के नायक, गोपाल के नायक, ब्रजधाम के नायक, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, दीन दयाल विरद संहारी, हरुनाथ मम संकट भारी। हे गोविंद आज मोर ऊपर हथ विपत्ति संकट आके भगवान कि तोर अलावा बोल कोई दिक्कत नहीं है। त्राहि माम बार बार दीनहीन होकर के आज प्राण अब छूटे कि तब छूटे, सरोवर में कहीं निर्गुण बने, दुबला पतला हो गए हाथी और भगवान की स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एताचिदात्माकं पुरुषायादि बीजाय परेशायावि धीमहि यस्मिदं यदचेदं येनेदं यइदं स्वयं ये यस्मात् परस्मात् परस्तम प्रपच्छे स्वयं। हे भगवान मोर पर दया कर, कृपा कर। तय तो प्रभु जे घर प्रवेश करे में जड़ भी चेतन बन जाते, मन बुद्धि चित्त वाणी ये भी आप लोग पा नहीं सके, आप सबसे परे हो, मायक से आप रहित हो, कण कण में आप विराजमान हो। ओम शब्द के द्वारा लक्षित संपूर्ण शरीर में प्रकृति में रहने वाला पुरुष के रूप में प्रविष्ट सर्व समर्थ परमेश्वर आप ही हो, जिन में मन ही मन में नमन करत हो। फिर गजेंद्र आगे बढ़ते, गजेंद्र फिर आगे बढ़ते और स्तुति करत भगवान कि हे प्रभु जे ही विधिनाथ हुई तुमोरा करऊ सुबेगी दास में तोरा। कोई भी उदिम करके बोला आत्मा नहीं बचा बिन भगवान तो कोई भक्त तोरा पुकार नहीं लगा सके। जब दैत्यराज के उद्धार कर सकता, पतरा के कहे अहिल्या नारी को उद्धार कर सकता, शबरी भिल्लिक को उद्धार कर सकता, निषाद राज मलह के तय उद्धार कर सकता, ता आज मोर उद्धार भी तोरा करेल परी कहे जे ही विधिनाथ होई ही तुमोरा करऊ सुबेगी दास में तोरा। आज मैं तोर दीनहीन मन के दास मन के भगवान मैं तोर अधीन हूँ, दीन हूँ मैं, बलहीन हूँ मैं, धनहीन हूँ मैं, परिवारहीन हूँ मैं, कुछ नहीं है। हे गोविंद त्राहि माम कालेन पंचत्वमितेषु कृतस्नोषु लोकेषु पालेषु सर्व पालेषु च सर्वहेतेषु तदस्मात् आशीर गहनं गंभीरं यतदस्य पारे अभि विराजते विभु। आइए स्वागत अभिनंदन दाऊ जी मन के ताली बजा करके कुरवाते स्वागत करने करो बोल भक्त और भगवान की। सुंदर भगवान करुण भाव से आज पुकार लगा थे, यहाँ आंखी के कोर लेके हैं, आज हाथी के आंख से आंसू बहे लगी, नीर निकलते हैं और निर्गुण हो गए, पूछी तक नहीं डोल पाता, अक्का तकलीफ में है कावर पूरे शरीर के खून चूहक ने दिसना और बहरी मन कर देगा दूरिया तक तो खुआर कर दिया, अतका टेंशन दी, अतका पीड़ा दी, आनी बानी तोर बारे में तय कर्म नहीं करे तो इसमें बोल बोल के ना तोर तक के समाचार भेजा दे, फलाने इसे के ढिकाने से के गुन गुन के खुआर हो जाए है, खून पूरा जल के नष्ट हो जाए, अतका न कष्ट देते शत्रु और बैरी। आज ये बैरी रूपी काल रूपी ग्रह जो है गजेंद्र पकड़े है और गजेंद्र कहते प्रभु मैं प्रभु रीति मैं प्रभु कृपा रीति जिया जो ही मैं प्रभु कृपा रीति जिया जो ही हारे खेल जीता वही मोही। क्या भगवान अभी जिंदगी के खेल में हारत हो, अब कैसे जितावे बोलते ही जान मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही और हारियो खेल जीता वही मोही। मोरे प्रभु तुम गुरु पीतु माता कहते ही सब कुछ और जाऊं कहाँ तजी
पद जल जाता। कई जगह लग छोड़ के कोर में जाओ, कोर में तोर मना, तही मोर गुरु, तही मोर माता, तही मोर पिता, सर्वस्व तही हस भगवान। मोरे हित सम मोरे हरि हित सम को कमो समान अविधि नहीं और कोई नीचे कर ऊपर ते हित करे के को सोचा था ना, तो जल्दी से जल्दी मोर ऊपर ते हित कर दे। यही अवसर सहाय सोई हो, कहे ए अवसर न जान करके ते मोर ऊपर सहाय हो जा भगवान। ए बोले अब प्राण छूटने वाला है, कावर का पूरा शरीर के पानी में डूबाते हैं, पूरा खींचत खींचत 20 सरोवर में लेके आज गया। और हाथी के कहे मात्र सूर दिखा तो सूर में लपेटे एक फूल और फूल दिखाते हैं। अब तो कहे हाथी के प्राण अब छूटे तब छूटे। 39 श्लोक में गजेंद्र भगवान के पुकार लगा, इसके श्लोक में 39 श्लोक में और भगवान के पुकार लगे। और अब तब अब सुन डूबने वाले है और सुन डूब के साहस को मिले नहीं, सोन डूबने वाले इस पानी में ओके मेरा में भगवान का करत वैकुंठपति उस समय सुंदर वैकुंठ में नारायण भगवान पाठ पुड़ुआ लगा करके सुंदर अनेक प्रकार के पकवान के भोजन करे भर तैयार होके बैठे भरे है, आचमन करे है। उस समय माता लक्ष्मी परोसे भर सेवा सामग्री लावत है और हाथी के पुकार में वैकुंठपति भगवान सुंदर इसका ओहो कहे लक्ष्मी इस समय तो जीवन पकवान का दाल भात सागरा टार हो का होगा महाराज। कहे मोर भक्त के ऊपर में भारी भयंकर विपदा आगे एक पल कर कहूं देरी कर दो लक्ष्मी, तब तक तो 100 खड्डूस पानी में प्राण अंत हो जाए। कौन मोर पर भरोसा करी अबे डाले चला देकर पुकार मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता और जाऊं कहा मैं, जाऊं कहा मैं, पद जल जाता मोरे प्रभु कृपा करो कृपा करो कृपा करो। मैं प्रभु कृपा रीति जिया जो ही हारी हूं खेल जिताओ हूं मोही मैं के जिंदगी के खेल हारा था दोबे। हे माधो हे मुरली हे मनोहर हे मैं गुणपति भगवान, भगवान आचमन भर करे है ओ मेरे काका भगवान। अरे गरुड़ ए गरुड़ और गरुड़ तत्काल आगे भगवान खाट न छोड़ दीस माता लक्ष्मी की थे लकर लकर खावत ल छोड़ के कहा जावत हो यदुराज, लकर लकर खाट ल छोड़ के कहा जावत हो यदुराज। हा कहे लक्ष्मी सुनी और थी सुनी गजराज। बोल भक्त और भगवान की कच्चर गरुड़ आप तो ताकत लगा दे बेटा कि इसका एक पल को देरी कर दे मोर भक्त के प्राण अंत हो जाई। और गरुड़ पूरे फूल ताकत में रफ्तार में दौड़त के उड़ाते हुए कहा कहीं छिप सागर के तरहेटी को पहुंच गए। और पहुंचे के बाद वैकुंठपति भगवान 10 फीट ऊपर ना, जैसे हम छत में कूद नहीं देखेंगे तरीम रहता पैरावट नहीं देता, लेकिन मोर भगवान वो समुद्र के तट में छत के बराबर के 10 फुट ऊपर से नारायण जी ने गरुड़ भूइया में नहीं उतरन इसका अब तो तेज रफ्तार में पितामरी फेंकते एक गजेंद्र धरती में कूद इसका। सुखदेव स्वामी के ही राजा परीक्षित आज भगवान के ईश्वर सुंदर अद्भुत कर्म देखे पर दिक्पाल लोकपाल के देवता बन हाथ में नंदन फूल के सुंदर पत्र पुष्प धरे है और देखा थे कि आज मंगरल कैसे उद्धार करी कि हाथी कैसे उद्धार करी आज भगवान पानी में कैसे बुढ़ी तो कही चक्र सुदर्शन जाकर ईश्वर भक्त जन पकड़े होकर पहले उद्धार कर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की कही मोर भक्त पान पकड़े तेकर पहली उद्धार कर, है ना याद रखना। तो राजा परीक्षित पूछा थे जीव का आखिर छुटैया है, बोलो अतकले कथा सुन रहे बोला जवाब मन जीव का आखिर छुटैया है और ओकरो नहीं हाथी के कथा में काकर जी छुटैया है, गजेंद्र जी छुटैया है और पूरा फूल काकर चुकी हाथी के मरैया कौन है हाथिया। भगवान पुकार को लगा थे हाथिया तो उद्धार पहली काखर होना चाहिए हाथी के, लेकिन भगवान की इच्छा और भक्त जिन पांव पकड़े है ते करते उद्धार कर। समझना ध्यान से बात। ग्राह के मुख में जैसे चक्र सुदर्शन पड़े दिव्य वेश लाइस और दिव्य रूप में आकर के भगवान की प्रणाम करिस अवेकर मोक्ष होगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ग्राह कौन है तो पूर्व जन्म के हुहु नाम के गंधर्व है और हुहु नाम के गंधर्व का नाम है हुहु हा ही
बक बिक करना ऊपर काम है। अब कई जना देख छीन छीन में हा छीन छीन में हूँ अपने अपन वो ना है कुरल के कोकर दुख के काम मत हो ठाहा का मार कहाँ डरते काबर के याद आती पर की और मारे ते में खालता ले हाथ डरते कत को जना और वही रोवा तो कहे हाथ से का दर पड़े ये हो गंधर्व जन है मजा किया रही छे। और एक दिन देवल ऋषि जन है नदी में स्नान करते हैं जांजली नदी में और वहां स्नान कर तो ये तो पानी में डूबे डूबे जा करके हु गंधर्व के पाल पकड़ ली और मुनि महात्मा बावन जात भैया अपन छैहर राजधन भीतरी काम और पाल पकड़ से आ रहे दादा रे के देवल ऋषि जो है ओहो डर के मारे बाहर निकल गए अंजलि तर्पण भी नहीं कर पाई जल में और देखी तो हा ए दादा ये महाराज बोल डर आगे रे ये महाराज डर आगे भारी कहे डर को नहीं डर ये तो कहे छोटे हृदय वाले ही हु करे ललित और कोनो ने हाथ में इसने करके तो कर जीव कहे क्रोधित नहीं हुईगा भारी क्रोधित होगा देवले से कहते अरे हु गंधर्व तोला मुनि महात्मा मन के मजाक कर एक मन लगते जीव छूटे एक जीव छूटा था तोला क्या लगते खवैया ला लोला अब देख तोर आनंद लेता हंसी छूटत तोर प्राण मोर छूट गिरिस डर के मारे जा मोर श्राप है तो जेने काम करेस ना के पानी बूढ़े बूढ़े गोड़ ला धारे के तो जा रे हु गंधर्व कहे मंगरा हो जा मंगरा 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 मोर श्राप है ओ जैसे श्राप लगी सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित श्राप लग गए ताज हो नाम के गंधर्व के हंसती बोलती बंद हो गएगा आओ मुनि में जाके हाथ जोड़ते कहते महाराज मैं तो इसने साधारण से चौच कर पारे मजाक कर पारे तो खराब कब्र बोलस अकार देश कब्र श्राप देख में मंगरा के तल धरने वाला हो मोर उद्धार कर दो महाराज कहे जा बेटा तो उद्धार हो ही कहे क्षमा याचना मांगा धचना शरणागत हो गए कहे अब तो आंखें उभर गए उत्कल तो आंखें नहीं उभरी रही से अब सुन जब भगवान के पुकार मत लगा भी तो भगवानों ने बुलाना है तब कौन न बुलाओ दादा मंगल कायल कष्ट दूर करे बर कहीं भगवान न मत बुलावे ओकर भक्त बुलावे के वो भक्त का इंतजार करना भगवान की इंतजार मत करना। ये बता ये सबरी तीर में कौन भगवान गीस राम गीस डोंगरी खोजत केवट में राम गीस खोजत पाथरा अहलिया में राम गीस खोजत भगवान कृष्ण 16,100 पटरानी कहाँ है भामासुर के जेल में तो भगवान की खोजत भागता अपन जगह तुम बैठे बैठे राम राम भर जपत रहो भगवान स्वयं तो खोजत और ढूंढत आई तो कहते तो भगवान मत बुला के ओकर भक्त है ओकर इंतजार करबे कतका दिन लेके जा 1000 साल ले इंतजार करबे किस कतका दिन हो गए आज 1000 साल ले और 1000 साल ले है भगवान के भक्त के इंतजार करीस तो भगवान कहते दाऊ भगवान कहते मोर पैर मत पकड़ मोर चरण के बल मत पकड़ तय तेरे जीव मोर भक्त है ना ओकरे पांव पकड़ लेबे तो मोर भक्त तेरे पहली मैं तोर उद्धार कर दे हूँ एक भक्त पांव पकड़ दी सो अब भक्त तक पांव पकड़ लेबे ना तो भगवान अपन भक्त तक पहली तोरे उद्धार करी एक कारण आज ग्राहक उद्धार कर दी बोल वृंदावन बिहारी लाल की ओकर बाद भगवान के पाप नाशक हाथ गजेंद्र के ऊपर में पड़े वो भी दिव्य पुरुष बन के पीताम्बर धारण करके मुकुट लगा करके सुंदर भगवान की स्तुति करते और भगवान अपन गरुड़ में बैठार करके 16 पार्षद में तेरा एक पार्षद बना देगा बोले भक्तों भगवान की तो भगवान अपन संग में लेके पार्षद बना दी राजा परीक्षित पूछते ये हाथी का कर्म करी आज भगवान के पार्षद बना 16 पार्षद तो कैसे हाथी न होगा ये तो पूर्व जन्म के द्रविड़ देश के राजा है एक नाम इंद्रदुम्न है यही भगवान राम के भतीजा है और बता दे थोड़ा राम भगवान के भतीजा है राजा इंद्रदुम्न जिन गजेंद्र बनी अब ये अपन राज पाट बढ़िया चलावत है शासन का कोई दुखी नहीं प्रजा है तब मन में सोचिस जन सेवा करते हो थोड़ा हरि सेवा कर लो के राजा के मुकुट ले दिस राजा के राज पोशाक ले निकाल करके सुंदर साधु संत के बराबर जटा जुट लगा करके ये तो तपस्या के लिए निकला थे और भगवान नाम की जाप करे लगी आराधना करे लगी कहा मलय पर्वत में आकर के
मलय पर्वत में जाप करत थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्याम वासुदेवाय, वासुदेवाय श्याम वासुदेवाय, वासुदेवाय राम वासुदेवाय, वासुदेवाय राम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल भगवान की जय। ये तो राजा इंद्रदुम्न मलय पर्वत में आके भगवान नाम की स्मरण करे लगी। इसका यही 39 श्लोक ला जिनमें परमात्मा पुकार रखे शेखर पाठ करे लगी। और वही बेरा में अगस्त मुनि अपन मंडली घर के नहाकते है और मुनि महात्मा ब्राह्मण जात को नहाकते तो पहले लगी नहीं कर बिना फिर जैसी आओ काबर हो तो से बड़े बाप ने बढ़ के होते गुरु में होगा है ना, जगत के स्वामी के बराबर है। वो ना कहे मुनि महात्मा गुरु ब्राह्मण जो है अब ये जो है इंद्र माला धरे पंजपत ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान नारायण के ईश्वरण में लगे हैं और ईश्वरण में लगे हैं। अब बीच माला में उठ नहीं सकस, छोड़ नहीं सकस, छोड़ दे कहे धर्म के दोष हो तो लोग हुआ तो का करे टुकुर टुकुर देखत राजा इंद्रदुम्न। और अगस्त मुनि क्रोध आगे कही वारे राजा इंद्रदुम्न हाथी बरोबर थल थल ले बैठे से मर्यादा से हीन नहीं थे हाथी, मर्यादा से हीन नहीं थे हाथी। कहे हाथी बरोबर थल थल ले बैठे मर्यादा हीन होकर के तो छोटे बड़े के ज्ञान नहीं है बोध नहीं है जाके आज अगस्त ऋषि का अपमान करे हस मैं तो श्राप देवत हूँ। हाथी बरोबर बैठे उठे तो थल का हिम्मत तो जात है गजेंद्र हाथी हो जा। और कई आदमी ने आज भी अपन से बड़े आते ना तो ठौर जगल नहीं पूछे वो लड़का को कहीं साहब बने तो अपन दादा पर कुर्सी नहीं उठे जिन महाराज तो पुरोहित बने तेकर पर अपन कुर्सी नहीं उठे दूसर कुर्सी दे दी है ना। गुरु महाराज कहे तो ओकर नीचे मैं बैठा नहीं सोचे ओकरे बरोबर बैठ जाइए। अपन से बड़े के बराबर में कभी नहीं बैठना चाहिए। वो दिन आप मतलब बता रहे हो सार्वभौम राजा मनु और शत्रुपा अपन बेटी देहूती न धर के काकर में गिस बिंदु सरोवर में करदम महात्मा में और करदम महात्मा तीन ठी चटई हेरिस बोरा ना और तीनों झलदीस शत्रुपा ला मनु महाराज ला ओकर बेटी ला ओकर बेटी देहूती चटई में बैठी काबर जतका ऊंचा में मोर बाप बैठा थे महतारी बैठा तो होइया को पति तक ओतके ऊंचा बैठे तो ओतके ऊंचा बरोबर में मैं किसे बैठू मैं नहीं बैठा कि बोरम में बैठी भूइया में बैठी सादा एक बराबर बैठना नीचे होता है कहीं हाथी बरोबर बैठे जा वो श्राप है कहीं हाथी हो जा। वही इंद्रदुम्न राजा आज गजेंद्र बने हैं और भगवान के 39 श्लोक में कई श्लोक में 39 श्लोक में पुकार लगावते हैं और भगवान के उद्धार भगवान ने कल पर उद्धार कैसे करिस कहे कथा के माध्यम से आप श्रवण करो खावत न भगवान छोड़ी हा कहे लक्ष्मी सुनी थी सुनी गजराज हाथी का हाथ में भगवान कहे आदेश हा भर के सब ठीक का हाथ में भूया मारे अत का कहे तेज रफ्तार में गरुड़ से कूद करके आज भक्त के भगवान लाज रखते भगवान के एकदम बोल नहीं पाते इको थोड़ा कम करो थोड़ा कम करो। भगवान भगत के वश में है और भगत जिन्हें अधीन होकर के जब दीनहीन होकर के करुण भाव में प्रेम भाव में बुला लेते ना तो भगवान के खावत ल छोड़ के तक आते मोर भैया ये बात ले स्मरण करो। हम तो रामे राम जपत हम ना लेकिन वो राम ना हम लोग बचाए फिर कत कष्ट उठाए पड़ते हैं आप स्वयं सब जानत हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही राजा इंद्रदुम्न द्रविड़ देश के राजा है। अरे घर पत्नी भी है नारी भी है। एक समय भूपति मन माही भय गलानी मोरे सूत नाही। कह परमात्मा आपका चकाचक जिंदगी के है कि कोई चीज की कमी नहीं, घर द्वार की कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं,
खेती कार के कमी नहीं, लोक परिवार की भी कमी नहीं, लेकिन मोर खुद के एक जन संतान नहीं प्रभु। एक समय भूपति मन माही गए गलानी, राजा के भारी दुख होंगे और भारी अत्या दुख तो गुनत 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 ये राजा की नींद हम ऊपर गए। और नींद में तब ना परमात्मा श्रीमन नारायण जिन्हें सपना मांगे कह बेटा इंद्रदुम्न, ए इंद्रदुम्न क्या कावर रोथस रे, ते चिंता कावर करथस लाला, कहते चिंता मत कर, मैं हो ना तोर बेटा, ते मोला बेटा मान, ते मोल बेटा मान। तो भगवान कहते कौशल्या गर्भ जन्म ले उसने मोल बेटा बन किया भी, कहते देवकी के गर्भ जन्म ले उसने अभी औसम तो मैं बार नहीं आ सको रे, लेकिन जाते मंदिर बनवावे, जाता भारी विशाल मंदिर बनवा तोड़ घर धन दौलत कि कोई कमी नहीं है। और वो मंदिर में ना ते मोर मूर्ति रखबे और वही मूर्ति ला अपन बेटा मानबे, वो मूर्ति अपन बेटा मानबे, अवतार तो नहीं लाओ, लेकिन जिन मूर्ति तो बेटा मानबे ना राजा इंद्रदुम्न, तो पूरे जगत के तो नाम से मूर्ति और दुनिया जाने की। बोल भक्त और भगवान की जय। सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित सपना भगवान बोल लीस और अंतर ध्यान हो गए और राजा घर काम मोती की दुकान लगा। हाँ मने जन 2000 मिस्त्री लगा था, वहां पूरा राज में हाका पड़ गई कि राजा इंद्रदुम्न के स्वप्न भगवान आए और भारी भयंकर विशाल मंदिर बनाना है, जग का राज मिस्त्री हो, जग का रेजा हो, कुली चलो हो। और ईटा कारक है पतरा लगा करके भारी भयंकर घंटों काम के मिनटों का राजा घर कोई चीज की कमी नहीं हो, राजा का आदेश न कौन नहीं मानी भैया, सब मानने वाला है। सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित ये तो राजा इंद्रदुम्न के आदेश मिलते ही भारी भयंकर मंदिर के निर्माण हो गए। तब महल के रहिया मंत्री मन, दरबारी मन, संतरी मन, कंत्री तक थे मंत्री मन, नहीं का कंत्री नहीं थे, अंतरी मंत्री संतरी और कंत्री की थे, तो कई मंत्री कंत्री नहीं थे, कोनो परिवारों में आदमी कंत्री नहीं थे, कोनो पारो नहीं थे, कोनो गांव माई कंत्री। अच्छा काम करवे तो बिगाड़े के प्रयत्न करी, बुराई करी अपने पर, अच्छा कहते घर बना ले तो मन नुक्स निकालिए दे कर दांता उपराहा निकाल दे, ये रहा कंगूरा उपराहा हो गए, ये में कालम हटा देते बने रहती, ये सज्जल कामर उपराहा डाल दे, रहना मोला धुन तोला है बनाए मैं यहाँ धुनता है। अब आया तो घर के मोर हाथा पूजा में गृह पूजा प्रतिष्ठा बढ़िया पान प्रसाद खा है नहीं, भोजन प्रसाद पा और आशीर्वाद देव जा, तो दुनिया का निरीक्षण करे की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ जेकर आंखी को फूटा देते ना तो नुक सबको जियारे दर घर अभी का चीज का हम ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़। आज के दिन में यही हुआ थे, आज एक भारी भयंकर मंदिर बना लीस और मंदिर जब पुलिस राजा इंद्रदुम्न के तो गांव बस्ती वाले मन मंत्री में कंत्री रहते का कहा थे ए राजा ते मंदिर लग कमर बनवाए है, लेकिन मूर्ति कब बढ़ावेगा। अब एक जन बोली देख के कई सुई में मेरा नहीं लगे, बर्तन के मुंह में ढक्कन लगा सकता, लेकिन मन के मुंह में ढक्कन नहीं लगे भैया। हरियम पर मन के मुंह पर ही नहीं देवावे। एक जन बोली से राजा और मंदिर बनवा लीस और मूर्ति नहीं बढ़ा है, एक कही तेरे कई जन कहे लगी, एक कही पूरा नगर मोहल्ला में वही बात चला। देखते देखते राजा है सही को मंदिर ल बनवा लीस और मंदिर ल बनवाए के बाद देखते मूर्ति नहीं बढ़ा थे और वही महादेव बढ़ा देती और कहीं मूर्ति बढ़ा देती, गणेश के बढ़ाती, दुर्गा को मारती है ना भाई, पार्वती को बढ़ा देती, काली को बढ़ा देती, शीतला को बढ़ा, कहीं देवी देवता तो बढ़ा देती राजा है। और सुनना है मंदिर कहे कलश नहीं है, कहीं चल नहीं बढ़ावा थे। बोल भक्त और भगवान की जय। राजा इंद्रदुम्न मंदिर बनवा दी और गांव बस्ती में का होवत है, राजा इंद्रदुम्न की बदनामी होवत है। और राजा इंद्रदुम्न चिंतित हो गए, कैसे करो भगवान मंदिर बनवा दे, फिर मूर्ति का आखिर रखाओ, कौन देवी रखाओ, कौन देवता मैं रखाओ। भारी भारी चिंता करत है, व्याकुल हो गए राजा। व्याकुलता में एक दिन सोचत फिर राजा की नींद पड़ गई और नींद में मोर भगवान बैकुंठपति फिर आ गए। कहे राजा तो चिंता काबर कर दसगा, ते काबर व्याकुल हो गए, अतेक चिंता फिकर का मेरे देख तो रंग रूप कैसे दिखाते, मोरा हाथ लेते चिंता कर दस, जरा भी संशय मत कर। सुन राजा इंद्रदुम्न मंदिर तो बड़ा जोरदार बनवा दे बेटा, लेकिन मूर्ति मैं कहूं ते खर रखबे। कहे मैं नारायण द्वापर में कृष्ण रूप में अवतार ले
और कृष्ण के साथ जब अवतार देवता 16,100 पट रानी मुर रही से 56 करोड़ मुर लोक परिवार रही से और सब मुर द्वारकाधीश का बोल द्वारकाधीश भगवान की। कौन बतावत? भगवान विष्णु है। सपनम जाकर के इंद्रदुम्न राजा बताते उत्कम और रानी पट रानी रिश्ता बोले सबने ज्यादा स्नेह में राधा रानी से प्रेम करो। तो एक दिन के बाद राजा इंद्रदुम्न की सपनम भगवान अपन विष्णु जी है कृष्ण अवतार के कथा बतावत है। सपनम न भाई ध्यान रखना, सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित भगवान नारायण के जब में कृष्ण देव अमर भाई बलराम भी रही से और बहनी सुभद्रा भी रही से। एक समय के बात है कि मोर पत्नी बटरानी मन मित्र विंदा कालिंदी नग्न ज्योति रुक्मणी ये सब के सब कुंती ला कहे बुअल मोर कुंती ला और बहन कहे कृष्णा द्रौपदी ला निवेदन करते कि 16,108 जन हमला लाले है और माया सबसे ज्यादा राधा दोनों काबर करते। तो कुंती द्रौपदी के सुनो के तुमने जानना नहीं कि राधा दोनों प्रेम काबर करते भगवान है। सुनो मैं तुम्हें बतावा था लेकिन कथा कहूँ व्यवधान मत हो काबर कथा चलत रे बीच में चाउर को चढ़ी तब फिर डिस्टर्ब होते, कथा चलत कौन फिर नवा सुनैया थे तब वो डिस्टर्ब होते, कथा चलत कौन उठ के भागे थे तब वो डिस्टर्ब होते। तो सुन के से सुभद्रा मैं कथा बतावत जाते चौकीदारी करवे की कथा होवत ले कोई आना नहीं चाहिए। और सुभद्रा बात मान सुभद्रा जी ने माता कुंती द्रौपदी बात मान करके कथा कोई आवा मत बीच में की व्यवधान नहीं होना चाहिए। कथा काकर कथा है कि राधा रानी की कथा चलते है और चौकीदारी में कौन भिड़ गए माता सुभद्रा देवी सुभद्रा लग गए और आले कृष्ण और बलराम नगर में भ्रमण करके प्रवेश करत रही से वही मेरा में सुभद्रा के खबरदार भैया अंदर में प्रवेश वर्जित है तुमन भीतरी में नहीं जा सको। काबर वो सुभद्रा हमरे महल हमरे घर हमरे द्वार हम ही मालिक हम ही छोटे ठाकुर हम ही बड़े ठाकुर आई एम बल्लू एंड ये है कल्लू कल्लू और बल्लू हम ही चल अब तुम हम ही रोका तो सुभद्रा कह सुन भैया उसन बात न होगा सब करो सर्वस्व नहीं है लेकिन ये समय ना तो प्राण प्रिय जगत जननी जगदम्बिका आदि शक्ति राधा रानी के महिमा हुआ थे ओकर कथा के बखान कर आए के मोर राधिके की कथा चलते है। ठीक है कोनो सुनैया व्यवधान मत होए हम ई में खड़े खड़े सुन मुका बहिनी कृष्ण और बलराम सुभद्रा देवी की दे ई में खड़े खड़े सुन लेथन बहिनी और देवी कुंती 16,108 पटरानी राधा रानी के महिमन बताते और कहते कि राधा कौन जानते हो राधा धरती वही आकाश वही पताल वही हवा वही प्राण वही वायु वही अग्नि वही जले अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल सात भुवन को धरती के नीचे वही है और सात भुवन को भूर भुआ स्व जन तत्व और सत का सात भुवन को वही है 14 भुवन और 3 लोग पूरा राधा ही है वही पेड़ वही पर्वत वही पहाड़ वही नदी वही झाड़ सर्वस्व वही है वही ब्रह्मा वही विष्णु वही महेश है वही राम है वही कृष्ण है पूरा 24 के अवतार देने वाला ही राधा है। और जे राधा के चरण कमल के नाखून कैसे अपकी अगन छुप पांव पर लेते इनकी के दिक्पाल लोकपाल देवता इंद्र है वरुण है यम है और धर्मराज यमराज जिन है ओकर बात के ब्रह्मा विष्णु महेश और यहाँ तक के एक करिया गोविंदा सतनच्चा भगवान पांव के धुर्रल पाए पर तरसत रीते कि स्थिर राधा रानी वो रुक्मणी ओकर महिमा का बताओ ओकर महिमा अपरंपार है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ पलकों पे बिठाए जाते हैं। क्या दुनिया जब तक दुखी दंडी है सताए हुए आदमी है ना भाई गिरे हुए आदमी है उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगाने वाली एक है तो एकमात्र बरसाने वाली है कौन कह राधा रानी सरकार का बरसावत है वो तो अपन कृपा बरसावत है सब हर्षावत है सब हंसावत है प्रेम के आंसू भले रोई और अपने हृदय से लगाई दुनिया के सताए लोग यहाँ पलकों में बैठाए जाते हैं भर भर के प्याले प्रेम के रस यहाँ सभी भक्तों को पिलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं। माता कुंती बतावत है और दुर्योधन खड़े को छोटे ठाकुर बड़े ठाकुर बहिनी सुभद्रा कल्लू बल्लू खड़े है कथन ध्यान लगा सुनत है देखो
अतका मग्न कथा सुनत, कैसे कथा सुनना चाहिए सीखो कृष्ण बलराम और सुभद्रा से। कथा कैसे सुनना चाहिए, राधा रानी कथा सुनत है, दूरिया गेट में खड़े भीतरी माना मना है कि दिस कथा अतका ध्यान लगा सुनत है, अतका ध्यान लगा सुनत, अतका ध्यान लगा मग्न हो कथा सुनत है। तो बलराम की थे कृष्ण, हाँ भैया अरे कर लो, हाँ भैया बोल लो, कह देख तो रे देख तो रे, ये राधा रानी कथा सुने सुने मोर हाथ पिघले लल्ले भाई, ये अंगरी बना पिघल पिघल के बुहावत है। और भैया तोरे हाथ में वो हाथ कहे पिघल के, मोरो हाथ मन पिघल पिघल के वो हाथ है। सुभद्रा के भैया हाथे भर नहीं मुहावत का, ए तो हमारे पाँव मन तक के बरोबर का बरोबर करा बरोबर पिघलत है, बरोबर पिघलत का हमारे हाथ पैर के। राधा रानी के प्रेम में कथा और महिमा में अतकब पिघले ललित भगवान कि पूरा हाथ गोड़ मन पूरा पिघल गए, और तो पूरा कान पिघल गए, और कुछ नहीं बाची भगवान के आंखी मेहंदी पलक ही नहीं है दे, तीनों पिघल गए। और मात्र माटी का मांदा लोला कृष्ण बलराम और सुभद्रा कहे चौकीच में कहे दुआरी में बैठे बैठे रह गए। अतका राधा रानी के कथा में असर के भगवान प्रेम में मोहागेगा, कैसे कहे बर्फ जैसे पूरा पिघल के भगवान। एक कथल कौन बताते, राजा इंद्रदुम्न वैकुंठपति भगवान नारायण सपनम बताते, कैसे राजा इंद्रदुम्न यही मूर्ति तय मोर मढ़ावे, और दुनिया में वो मूर्ति के नाम का रही जगन्नाथ। बोल जगन्नाथ भगवान की। दुनिया रही अनाथ तेल बनहु सनाथ, और बोला कही सब जगन्नाथ। जोरदार ताली बजा, बोल जगन्नाथ भगवान की जय हो। और राजा इंद्रदुम्न के हिस कि मैं जगन्नाथ के नाम में रहूं, और तय मोड़ अपन बेटा मानवे, थोड़ा रुकिए, कहते हैं मोड़ अपन बेटा मानवे, और एक साल में मैं तो अपन घर में आऊं। जगन्नाथ मंदिर दे 3 किलोमीटर दूरिया में गुड़ीचा पर्वत है, कौन सा पर्वत है, गुड़ीचा पर्वत है, वहां अपन मोसी दाई में मिले वाला हूँ, तोर महारानी में मिले वाला हूँ, तोर अपन बाप बनाए वाला हूँ, तो चिंता मत कर इंद्रदुम्न। और ये जिन दिन निकलू ना जगन्नाथ ले, तब ओ दारी गुप्त नवरात्रि और ही की 4 नवरात्रि है। एक कुंवार के कहे दुर्गा नवरात्रि, चैत के कहे जोत जवारा के नवरात्रि, एक हो गए आषाढ़ के जगन्नाथ रथ यात्रा करथन, 3 हो गए गुप्त नवरात्रि, और एक हो गए माघ महीना को उगेना पाक के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रि। दूठी गुप्त दूठी प्रकट है, तो 2 गुप्त नवरात्रि आषाढ़ महीना के रथ यात्रा जखन नाम से जाने दे, दूज के तिथि के दिन मोर रथ निकल जाएगी, और 15 दिन ले लहुट के में आऊ। जिन आदमी जगन्नाथ रथ यात्रा के सुंदर जिन दर्शन करते लहुट एक बेर रथ डाले खड़ा हो ना, तो आदमी के एक जन बैरी नहीं रहा है। बोल जगन्नाथ भगवान की। अभी बसंत पंचमी खमन होले डाल गड़िया था, 3 दिन नीम के पेड़ लाओ, नीम पेड़ में पिवरा चाऊ नरियर फूल पान दिया अगरबत्ती हुम धूप, जब पूरे नीम पेड़ में हुम धूप देते। कहा वाले मन, पूरी वाले मन काबा नीम पेड़ हुम धूप देते कि आ तो हुम धूप देते अरे नीम के पेड़, और यही पेड़ ला काटबो हमन कब फागुन तिहार के बाद, और तो काट के लेके भगवान के रथ बनाबो की, और वही दिन लेकर रथ बनना चालू होते। फिर आषाढ़ के जात ले रथ बनते भगवान के फुट के ऊंचा है भगवान करिया गोविंदा के रथ, जगन्नाथ भगवान के रथ 46 फुट 6 इंच 46.5 फुट के, और ओखर लेकर आधा फुट के छोटे बलराम जी महाराज बड़े ठाकुर के हैं, और ओखर ले आधा फुट के छोटे बहिनी सुभद्रा के रथ थे। सब ले आगुम भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी महाराज के पीछे में, और बहन सुभद्रा ओखर पीछे में, तीनों रथ निकलते। 12 साल में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बदले जाते। और हम सुंदर बताते 12 साल में जब मूर्ति बदलते ना, तो वो भी मूर्ति मनते लीम लकड़ी की है, और जिन दिन मूर्ति परिवर्तन करते मूर्ति में आत्मा है कि सत का बड़। अच्छा ये बता भी नहीं पीला तो सबे पाए छुआत में जाना था। ओखरोस नरम खरगोश की पिलर थे, तो खरगोश की पिलर छुबे कतका गुज गुज लगी काका, ओहो छुबे तैसे डरा छोड़ दिया रे दादा रे। ओतके नरम गुज गुज कोमल भगवान के हृदय है कि जगन्नाथ के बाया साइड में ऊपर हृदय अतका बड़ पोतका मारे है। वो पोतका ना वो जो पुजारी है पंडा है, देखकर आंखी टोपा बांध के पट्टा बांधी पूरा जगन्नाथ धाम के जतका पूरी में जतका घर है सब घर लाइट बंद करते। हर 12 साल में पूरा लाइट बंद रही नगर में, और नगर में लाइट बंद है। पुजारी का आंखी टोपा बांधे के बाद हाथ में जगन्नाथ मंदिर के भगवान की मूर्ति डाली, और वहां से पोतकल निकाली। एक मूर्ति हो गया पुराना, और नवा मूर्ति जगन्नाथ के फिर 12 साल में
निर्माण हो है निम्न मूर्ति के, वही वो भगवान की आत्मा फिर डाल देते। बोल भक्त और भगवान की। वो कतका बड़ भागी हुई ना पुजारी पंडा जिन भगवान के हृदय छुए पाते, जिन भगवान राधा रानी चरण कमल छुए बर तरसते, राधा रानी ओकर संग मरे एबर तरसते, तेन राधा रूप में मोर जगन्नाथ भगवान जिन बैठे, वो जगन्नाथ भगवान के हृदय छुए पाते। यही कहते भैया, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। राजा इंद्र तुम जगन्नाथ लमन माहे, दुनिया में दुए नाथ है कि माया और जगन्नाथ। और मोर गुरु जी काशी विश्वनाथ, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। काशी विश्वनाथ की थे कई दुनिया में दुए नाथ है कि मैं चेला होगा कि, और मोर गुरु जगन्नाथ, बोल जगन्नाथ भगवान की। एक जन पूरे विश्वनाथ कहा थे, तो एक जन पूरे जगत के नाथ कहा थे। ये हाथ ला ताली पीठ, चाहे ये हाथ ला ताली पीठ, दोनों मिले ताली पिटाई। यही दोनों रामेश्वर आवाज नो है, यही दोनों रामेश्वर दुनिया में दुए नाथ है, और बाकी सब अनाथ है। और जिन अनाथ है ना तो सनाथ होना है, तो काशी विश्वनाथ जाओ, नहीं फिर जगन्नाथ जाओ। और जगन्नाथ तो विशेष जाना चाहिए। हमको 7 राजवाड़ा में साहू समाज के घर ये राज है तुम्हारा मोहित को कहा 7 राज है पूरे साहू मन के ते कर बीच में हवन हन। और याद रख ले जगन्नाथ के कथा विशेष में साहू समाज के लिए निकालते हो, मेहनत करत हो कि आप लिए यहाँ से मिलते का। जगन्नाथ भगवान के मंदिर के निर्माण हो गए, रथ यात्रा भी निकले ललिस। याद रखना जातका जन देवी देवता नहीं मानन के दिन मोर में लाना पहली और खर्चा तुम भागवत में पहुंचे का 2000 तो मिली 9 दिन में सब काट पीट के और लेखबो जगन्नाथ धर के। और हरिया में रोकर मूड़ी घुसे वो देख के 7 हो रख हरिया है भाई को मूर्ख दुष्ट एलते देख 7 हो रख हरिया। और कते हरिया पहली चूड़ी और कते पाछू बता जन लकड़ी जोर रिबे पहली चूड़ी नहीं चूरे। जगन्नाथ में उल्टा है, ऊपर डाले तरी डहरा थे चूरत और तरी का चूरा। और जिन अचूरा तेरे बनते महाप्रसाद है ना, और भाग मानी महाप्रसाद खाए मिलते। ये जगन्नाथ मंदिर के पहली महिमा। दूसरा महिमा दुनिया कतको आदमी जाही, लेकिन वह प्रसाद आज कम नहीं पड़े। कतको आदमी जाही वो हरियम प्रसाद रही, अतः कतको खावे अनतक ले ज्यादा नहीं खा सकता। जो काट लेते आदमी यहाँ 3 पर खवैया आदमी का हम छत्तीसगढ़ यह सब बढ़िया आ बात पत्नी में झोंक ले। और 4 को खावे तो महाप्रसाद में थोड़ा से खावे ना तो तृप्त हो, मन आनंदित होकर के और खाए की इच्छा नहीं लगे। और बासी दिन भात महाप्रसाद का करबे फेंकू के भी तो फेंकन नहीं दे। महाप्रसाद जूठा नहीं रहा कभी, तय खावे तेरे मैं खा लू, मैं खाऊ तेरे ते खा ले। वहां जैसे छोड़ू के भी दूसर वालों पीन के खा लिया, वो प्रसाद कभी जूठा नहीं रहा। ये महाप्रसाद की महिमा है। और मरे भी ना मुख में गंगा के जल हो और तुलसी के दल और महाप्रसाद भाग मानी यही मिलती वहीं के। जिन नीचे दोहरा है तेमा के जिन देवता नहीं मानन के देते जाग दे खाना झंडा कौन डाल उड़ा दे की उक्ति डाले हवा हुआ आवत है कहीं बुरती डाल जाई झंडा ये रहा है ना भाई। लेकिन वो झंडा जे भी आवत हो ना तेरे डर जाते। कारण काबर महाराज जब जगन्नाथ मंदिर बनीस ना तो समुद्र देवता जगन्नाथ भगवान बलराम जी को सुभद्रा पाल दो की पूरा मंदिर डुबा दे। पूरा त्राही त्राही हो जाए पूरी गांव में, पूरी के रहिया में त्राही मां करे। जगन्नाथ भगवान के जय हनुमान जी हाँ प्रभु देख तो समुद्र पूरा डुबावत है, पूरा भक्त मन दुख पावत है। तो तैर समाज समुद्र हाँ भगवान उस समय के बीच में पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधारा। ऊपर मंदिर के गुंबज में और हनुमान जी महाराज अतका गोल रफ्तार में कहे भयानक चक्र बराबर गोल घूमे पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधारा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधारा। संकट करे मिटाए सपीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई। इतना रफ्तार से गोल भूमि सत्का रफ्तार से आज भी कोहा हवा गोल घूमत है और बाहरी हवा में प्रवेश नहीं कर सके। तेकर स्थिति ध्वजा के जिने डाले हवा थे तीन लहर जाते और हवा के वेग के कारण पानी भीतरी में प्रवेश नहीं करी। और हनुमान जी रक्षम लगे रहा है। एक दिन पर हनुमान जी महाराज भूख मरे। अब भूख मरीज तब भगवान के जगन्नाथ भारी भीड़ लगे
अब भूख मरते हैं ना, जगन्नाथ ला छोड़ के अयोध्या भाग गए। राम दरबार में आप राम हरता राम दाता राम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व रामचंद्रो दयालु जाने न जाने दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। कहे राम प्रभु के दरबार में गए और राम के दरबार में फिर कौन भूख रहने वाला है। लड्डू खाए चालू कर दिया और जैसे हनुमान जी भागी तेरे समुद्र फिर बुड़ो दी। ए हनुमान जी वे अयोध्या में आए थे भगवान जगन्नाथ बोला आप क्या करो छोड़ के लड्डू मड्डू सब का भगवान कैसे देख दो चोरो बोलो हो गया पूरा कपड़ा तो कहाँ चल रहे तो क्या करे समुद्र का रक्षा कर कहे है ना कहाँ के तेल बता कहीं भगवान को भूख लगी तेल लड्डू खा गिरे कहाँ अयोध्या का जगन्नाथ में कमी है बांध तो मेरी में की ये भाग जी हनुमान जी बेंद्रा कुदमता ये छानी लो छानी कट करके यहाँ वो हुक कर निकल गए तो यार बांध के कामा कहे क्षण में साकड़े में बांध हो जंजीर में सोन के बेड़ी में हनुमान जी महाराज ने बांध दिए। अब किस लड्डू खावे ये लड्डू के कबू नहीं बढ़ाए जगन्नाथ के लड्डू के कद को खावे बढ़ाने वाला नहीं है। और जगन्नाथ भगवान आज मोड़ हनुमान जी महाराज बेड़ी बांधे हैं और आज भी जगन्नाथ जाना तो बेड़ी वाले हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना। बोल बेड़ी वाले हनुमान जी महाराज की। और वहीं खड़े खड़े समुद्र का रक्षा करते वीर बजरंगबली। ओटकावड़ मंदिर अगला महिमा ओटकावड़ मंदिर देखकर छैया नहीं बने अब तक खड़ा हो जगह में तोड़ मोड़ छैया बन गई लेकिन मंदिर की परछाई नहीं बने। वो पुराण के अंतर्गत बताए जाते हैं ऊपर होकर झंडा में तो चिरी चुरगुन बड़ी महाप्रलय काल दुनिया में युद्ध हो गई तो अभी अभी एक बाज बैठी थी जगन्नाथ मंदिर में और लिखा है कि मंदिर के बारे में ऊपर के पत्थर को जिंदा नीचे गिर जाही तो दुनिया भारी कहे प्राण संकट महामारी आई के तो 2020 में जगन्नाथ के पत्थर गिरी इसकी समाचार में सुने रहे तो कोई कोरोना के महामारी आ रही है ना। जगन्नाथ मंदिर के लिए जो बात बोले गए वो पूरा फिक्स है। वो अद्भुत स्थान जिन देवता नहीं मानते थे दिल में उहे लेके के दिखाया कर। अच्छा चल जगन्नाथ नहीं मानत तो महात्मा राजा धीराज महाराज महाकाल कर्म प्रधान विश्वर चिराखा और जे जस करही तस फल चाखा। कौन ने कहा था भगवान शनिदेव महाराज है? कौन कौन देवता नहीं मानत कही ना तिल मैं ऊन किराया दू जाति के आती के और बीच चौक में 11,000 रुपया और दूंगा। माइक में बोला तो रिकॉर्डिंग बहुत मोर बात लाइव चलत है दुनिया में कथा भी ऐसे मत सोचना रिकॉर्डिंग होते बात है। कौन 11,000 बीच चौक में दूं मात्र वो संग में शनिदेव का सिंगापुर जाना और वहां 10 रुपये चोरा के दिखा देना। दुनिया जब कभी धर्मी हो तुमको चैलेंज करते हो जाओ सिंगना शनिपुर के 10 रुपये चोरा के दिखा दे कहा हुई जानता महाराज मर ही नित बही देवता नहीं है कि जान चुराग दिखाना जा ज्वाला देवी ज्वाला देवी उतार दिखावे हिमालय में। आज भी विज्ञान पार नहीं पाए ज्वाला देवी पर कई टैंकर समुद्र पानी खत्म हो गए लेकिन ज्वाला देवी ज्वाला ना भपकत रीति फिर चालू हो जाते कटकोट कई टैंकर पानी डालते फिर चालू हो जाते। दुनिया में देवी और देवता आज भी रहे और जहाँ के में तो 4 युग प्रताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये जगन्नाथ भगवान की महिमा अपरंपार है। जगन्नाथ ये जगन्नाथ भगवान एक ऐसे मंदिर है प्रकाश जी जिन सूद भी नहीं करे भगवान 24 घंटा जागत मोर भगवान जगन्नाथ कब ये साहू पारक मना जी कब साहू परिवार के मना जी काबर के कुछ वो करना पलक ही नहीं पलक तक पिघल गए ये मेहंदी नहीं है कान नहीं है तब बट ले देखा भर है वो अब एक ऐसे मंदिर खुले के बेरा है लेकिन बंद हो के बेरा नहीं है और मात्र वहां सनातनी ही प्रवेश कर सकते बाकी कोई प्रवेश नहीं करे। महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर विवेकानंद असल का प्रवेश वर्जित है काबर कि वो मंदिर के नियम के विरुद्ध प्रवेश करना चाहते तो कहे अंदर नहीं जान दे वहां यदि जाना है प्रवेश करना है तो वहां के नियम के हिसाब से जाना चाहिए। और जगन्नाथ भगवान जागृत देवते जगत के पूरा नाथ है और जगन्नाथ की महिमा अतका अपरंपार है जिसका महिमा बताना बहुत कठिन है। बोल जगन्नाथ भगवान की। अब जगन्नाथ वो काका चढ़ते एला बताबो जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने लीला चलियो रे
तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आगे जगन्नाथ 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 लीलाचल भरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया तो अब तेरे